सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। टीजीटी पीजीटी की क्वालिफिकेशंस के ऊपर इतने ढेर सारे प्रश्न आए हुए हैं और जिसको लेकर आज की मॉर्निंग की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं दोपहर तक एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें क्वालिफिकेशन टीजीटी की सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से, क्योंकि आप सभी ने तमाम कमेंट्स किए हुए हैं, मैसेजेस बहुत ढेर सारे हैं और इसके अलावा आप सभी के ढेर सारे मेल्स हैं। कई लोगों ने फ़ोन कॉल्स का भी पूछा था कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला क्या मैटर है। कई लोगों को यही उलझन सबसे ज़्यादा रहती, ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट मैंने ऑप्ट किया हुआ है तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा, तमाम तरीके के प्रश्न। तो आज इस वीडियो में छोटी सी वीडियो रहेगी 10 से 12 मिनट की और कोशिश करूँगा इतने कम समय में आपको ढेर से ढेर जितनी ज़्यादा हो सके ढेरों जानकारियाँ देने की। तो यूपी टीजीटी पीजीटी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी होती है उम्र सीमा, एज लिमिट क्या होती है, टीटी पास करना जरूरी है कि नहीं, सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया क्या क्या होती है और इंटरव्यू होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब पर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा और आपके तमाम जो अंतर्मन में प्रश्न हैं जिसका जवाब कहीं भी नहीं मिल रहा है आप कमेंट करिएगा। मैं अपने अनुभव और अपनी योग्यता के अनुरूप आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। यूपी टीजीटी जिसको प्रशिक्षित स्नातक बोलते हैं आप सभी, और पीजीटी को प्रवक्ता बोलते हैं, है ना। तो आपके सब्जेक्ट पहले पहले मैं बता दूं आपके कौन कौन से, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूज़िक, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन, वीविंग एंड सेविंग, ये कुछ सब्जेक्ट्स हुए। अब इनके अलावा पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स और कौन कौन से हैं जिनमें वैकेंसीज अनाउंस होती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, आर्ट, उर्दू, बोटैनी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, मिलिट्री साइंस, मेंटल एबिलिटी, होम साइंस और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो ये पीजीटी है, ठीक है। यहाँ पर टीजीटी के अंतर्गत हम लोग इसको आपका साइंस नाम देते हैं और सोशल साइंस नाम देते हैं, जिसको पीजीटी में हम लोग क्या करते हैं, साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही सोशल साइंस को हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कई पार्ट में इसको भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं रिसेंट की एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उस तिथि से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी जुलाई पर्टिकुलर में या दिसंबर में दो कभी भी अनाउंस्ड हो, तो उस डेट से आपकी जो फॉर टीजीटी पीजीटी टीचर पोस्ट मिनिमम एज लिमिट इज़ 21 साल और कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एज कट ऑफ डेट इज़ एक्सपेक्टेड विल बी, ये ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ही आपकी डिफाइन होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है, मैं अभी आपको वो डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए ये वीडियो बना हुआ है। और कॉम्बिनेशन किस टाइप का होता है टीजीटी के लिए, टीजीटी में मेन समस्या होती है और पीजीटी में तो आपका पीजी का जो सब्जेक्ट होता है उसी के थ्रू आप आगे ऑनवर्ड हो जाते हो, लेकिन टीजीटी में जो प्रॉब्लम होती है उसको मैं सॉल्ट आउट करूँगा। अब पे स्केल और कुछ इंपॉर्टेंट बातों में बात कर लेते हैं। तो टीजीटी टीचर्स का जो पे स्केल होता है, ग्रेड पे की जो है 9300 से 34,800 है, प्लस ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे। वहीं पीजीटी टीचर्स की बात करूं तो वहीं है आपका उस प्लस ग्रेड पे आपका 4800 ये रहता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही। बातचीत कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उसको आपको जाननी चाहिए। तो ये जितनी भी डिटेल आपको बताऊंगा पूरी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से है। जी हाँ, ये पीडीएफ आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलएनगंज जब 2016 में प्रशिक्षित स्नातक के पदों पर यानी टीजीटी के पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी, तो उसका नोटिफिकेशन आपके समक्ष है और इसी के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो आगे हम लोग शैक्षिक योग्यता पर प्रशिक्षित स्नातक के लिए, तो सबसे पहला जो इसमें है कि उर्दू, वाणिज्य, कृषि विषय के प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु, यानी इन सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपका संबंधित ये विषय में स्नातक आपकी उपाधि के साथ साथ आपका प्रशिक्षण यानी कि आपका बीएड होना चाहिए। तो बीएड प्लस अपने साथ आप समझते रहिएगा, सही है। और ये सब्जेक्ट होने चाहिए, अगर आपने इन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया तो ये सब्जेक्ट आप लिए हुए हों ग्रेजुएशन स्तर पर। आगे है संस्कृत विषय। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है हिंदी और संस्कृत के लिए,
यहीं पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात आती है, बाकी और किसी चीज़ में आपको परेशान ज़्यादा नहीं होने की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा दूसरा और तीसरा पैरा जो है, दूसरे पैरे में कि अगर आपने संस्कृत विषय हेतु आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका स्नातक होना चाहिए संस्कृत के साथ, या आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है इसका शास्त्रीय आचार्य के साथ आपने बीएड किया हुआ हो, ये आपने आचार्य के साथ साथ प्रशिक्षण आपका उपाधि आपके पास हो। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि बीए में अगर आपने हिंदी तथा संस्कृत बीए में हिंदी यानी आपने बीए में हिंदी लिया हो और संस्कृत के साथ आपने इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं पास की हो, अथवा इसके समकक्ष आपने परीक्षा पास की हो और बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री आपके समक्ष होनी चाहिए। ठीक है, या इसी के साथ देखिए यही तो हिंदी और संस्कृत वाले में ही यहाँ पर अलग से ऑप्शन है और किसी में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात है यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। एक और इसमें दिया हुआ है कि बीए में आपने हिंदी और संस्कृत विषय के साथ आपने पास किया हो अथवा आप इसके समकक्ष हों और बीएड या अन्य आपके पास समकक्ष डिग्री हो तो भी आप इसके लिए वैलिड हैं। फिर इसके बाद अन्य विषय हैं, जैसे आपका अंग्रेजी विषय है तो आपने स्नातक किया हो अंग्रेजी विषय के साथ, अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी भाषा के साथ और आपके पास बीएड की डिग्री हो। गणित विषय के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपका बीए अथवा बीएससी आपने गणित के साथ प्लस बीएड आपका हो, सबके साथ प्लस बीएड होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। विज्ञान विषय के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आप भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी सहित आपका बीएड हो। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज कि विज्ञान आपने साइंस के लिए अप्लाई किया है तो आपका भौतिक तथा रसायन विज्ञान के साथ आपका बीएससी हो, और जीव विज्ञान के लिए आपने अप्लाई किया तो जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ आपका बीएससी हो प्लस बीएड हो। ये दोनों बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन की जो स्थितियाँ आती हैं वो इसीलिए आती हैं। तथा यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए पार्टिकुलर के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। बीएससी में अगर आपका मैथमेटिक्स है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बीएससी में अगर आपका पीकैम है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बीएससी में आपका माफ़ करिएगा पीसीएम, ध्यान से समझिएगा गलती होगी, पीसीएम है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी आप मैथ ग्रुप वाले हैं। ठीक, तो अगर आप फिजिक्स लेफ्ट करते हैं, केमिस्ट्री लेफ्ट करते हैं लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ता है ग्रेजुएशन में। अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स ड्रॉप कर दिया, केमिस्ट्री मैथ है, या केमिस्ट्री ड्रॉप कर दिया फिजिक्स मैथ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए ही अप्लाई माने जाएंगे, साइंस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आपने पीसीएम सब्जेक्ट आपका है और आपने लास्ट में मैथमेटिक्स ड्रॉप कर दिया और सीएम पी और सी से हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी विज्ञान विषय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे अलग से तो आपके लिए फिर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपने बीएससी किया हुआ हो। आई होप ये डाउट, दूसरा सबसे बड़ा डाउट है हिंदी और संस्कृत के बाद। सामाजिक विषय के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास विषयों में से किसी 2 विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड। यानी कि अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी के लिए, तो आप या तो पॉलिटिकल साइंस या तो भूगोल लिए हुए हों, या आप अर्थशास्त्र इतिहास लिए हुए हों, चाहे भूगोल अर्थशास्त्र लिए, मतलब इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो ही आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैं कन्फ्यूजन दूर करता चल रहा हूँ। इसके अलावा फिर आप कला, संगीत, गृह विज्ञान, व्यायाम, फिजिकल एजुकेशन जो है, सिलाई, बंगला, काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला, टंकण एवं आशुलिपि विषयों में आपकी 12th में शिक्षा अधिनियम जो 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता है, समय समय पर आपके प्रख्यातित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं को, यानी जो आपका इनके द्वारा जारी किया जाता है पत्र, उसमें जो योग्यताएं होंगी वही मान्य की जाएंगी। तो यहाँ तक आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, प्रशिक्षण का मतलब होता है बीएड हो आपका, या आप एलटी किए हुए हों, या वीटी हों, या आप शिक्षा शास्त्री हों, तो इन सभी चीज़ों को इसमें मान्य किया जाएगा।
इस बात को याद रखिएगा। अब आप कहेंगे शिक्षा शास्त्री किसमें, तो शिक्षा शास्त्री सिर्फ और सिर्फ बीए हिंदी और संस्कृत वाले जो टीजीटी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी या संस्कृत, तो उनके लिए ही समकक्ष बस यहीं पे मेंशन, और किसी में समकक्ष डिग्री मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इस कन्फ्यूजन से दूर हो जाएगा, जिसमें समकक्ष डिग्री मेंशन है उसी में आप इस समझ लीजिएगा कि आपको शिक्षा शास्त्री वाली उपाधि हिंदी और संस्कृत में ही मेंशन करनी है, इसके अलावा किसी और में नहीं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, अर्हता तिथि के बाद आपकी शैक्षणिक प्रक्रिया पर क्या क्या होता है। तो देखिए आपको पहली बात तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, बहुविकल्पी पेपर होता है आपका, और उसी के अनुसार आपको अपना आंसर देना पड़ता है। और इसके बाद आपके परीक्षा में अंकों का विभाजन किस प्रकार, लिखित परीक्षा यानी कि जो एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो पेपर आप देते हैं तो उसका 85% अंक रहता है, प्लस 5% आपने अगर विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है, यानी आपने पीएचडी किया हुआ है, डीफिल किया हुआ है, तो उसके लिए आपको 2% अंक मिलता है। वहीं अगर आपने एमएड किया है तो आपको उसका 2% अंक मिलता है। वहीं आपने शिक्षा यानी कि बीएड किया हुआ है, तो बीएड तो सब लोग रहेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा ही मिलेगा, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उसको उपखंड 3 के अधीन अंक नहीं मिलेगा। यानी कि जो एमएड के अंक अगर उसने हाईएस्ट डिग्री याद रखिएगा आपकी, आपको उस प्रकार का अंक मिलता है, तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5% इसका मिलता है। मैंने टीजीटी पीजीटी जब आपका इंटरव्यू हो रहे थे तो मैंने बहुत तमाम वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा, और इस वीडियो को भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि आपकी भविष्य में मदद हो सके। इसके अलावा आपने खेलकूद में बहुत अच्छे से पारंगत हैं, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता या में राज्य की टीम के माध्यम से आपने भाग लिया तो आपको उसके लिए 1% अंक मिलेगा, और 10% अंक आपके इंटरव्यू का होता है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आधार पर आपको 10% अंक मिलेगा। तो ये कुछ खाका है किस प्रकार की आपकी परीक्षा होगी। 85% आपका एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका अंक रहेगा, 5% स्पेशल डिग्री, प्लस 10% आपका इंटरव्यू। तो ये कुल मिला के 100% पे आपका फिर सिलेक्शन होता है। तो ये तमाम प्रश्न रहे टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, टीजीटी क्वालिफिकेशन, टीजीटी की उम्र सीमा, एज एलिजिबिलिटी क्या क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ये मैंने बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होगा नहीं होगा ये तो मैंने बता दिया आपको। टीईटी पास होना जरूरी है कि नहीं, अभी इसका कोई मतलब नहीं है टीजीटी और पीजीटी में टीटी से, ठीक है ना। टीटी आपकी माध्यमिक तक जाती है ना, कक्षा 8 तक अभी इसका वैलिडेट है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत अगर चीज़ें प्रावधान की जाती हैं ऐसे, और नई शिक्षा नीति लागू होकर कुछ नए तथ्य आपको देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होते रहेंगे जो समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।